आप सभी की जो है सेंटअप परीक्षा चल रही है। तो आप सभी का 20 नवंबर को जो है आपका साइंस का परीक्षा होने वाली है। और जैसा आप ये जो पेपर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ओरिजिनल पेपर है ना। ये सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये ओरिजिनल पेपर है। आपके पेपर में इसी तरीका का आया होगा, आप जब हिंदी का और जब संस्कृत का दिए होंगे तो ठीक है ना। लेकिन ये किसी दूसरे का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप देख सकते हो पेपर आपका जो है इसी तरीका का आया होगा, ये बस किसी दूसरे का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल है। और आपको इसमें जो है हम पूरा सही सही आंसर हम बताने वाले हैं, ठीक ना। और यही आपके पेपर में आएगा, यानी 20 नवंबर को, यानी आपका जो है यही आने वाला है, ठीक ना। ये नहीं सोचिएगा कि ये गलत है या फिर ये एकदम ओरिजिनल है। ये इसी से आप देखिए पता कर सकते हैं, इस तरीका से ए लिखा हुआ रहता है ना। तो यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में, और आप जो है इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक ना। चलो, बिना हम समय गवाए आप सभी को हम बताते हैं एक करके, ठीक ना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, तो लाइक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसी तरीका का वीडियो हम आपको देते रहते हैं। आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर पाओगे, हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड भी करना है, ठीक ना। चलो, है ना। इसका डाउनलोड करना, पेपर डाउनलोड करने का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो 180 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 का ही जवाब देना है। लास्ट में हम डाउनलोड करना भी आपको बताएंगे कैसे पेपर डाउनलोड कीजिएगा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होती है ना। तो उसकी छाया कैसी होती है, तो ये हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। पहला का क्या हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बोला, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया, सॉरी, अच्छा छाया पूछ रही है ना। तो छाया कैसे बनेगा, तो छाया हमारा वृत्ताकार, नहीं वृत्ताकार भी हमारा नहीं बनेगा। इसमें से डी ही सही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा। ये वृत्त जैसा बनेगा, है ना, वृत्त। अच्छा, वृत्ताकार तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ही, सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी। इसका बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बी। चलो, अगला है आपका देखिए तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी दूसरा, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब इसका अगला अगला है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सभी बच्चों को पता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और इसके बाद आपका है चौथा नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो लेंस की यहाँ पे जो क्षमता हो जाएगी आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है आपका पांचवा, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन बी होता है ना। चलो, अब अगला है देखो यहाँ पे छठा में है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 होता है प्यारे बच्चों, 10⁻⁻10 होता है। छठा का आपका ऑप्शन से बी हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो, अगला है देखो आपका है यहाँ पे छठा का तो ये बता ही दिए। अगला है देखो सातवां का, देखते हैं हम लोग, है ना। सातवां, सातवां का देखो क्या, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक लेंस कैसा होता है ना। तो ये हमारा उत्तल लेंस का होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलो, देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको बार बार बोल रहे हैं, ये ओरिजिनल है, बस किसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपको हम अपने चैनल पे भी जो है ना आपको दे दें, इसलिए हम आपको लिए स्क्रीनशॉट लेके और आपके लिए लेके आए। आठवां, एक निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना। किसका जो अपवर्तनांक है सबसे कम होता है, तो ये पानी का कम होता है। और अगला है 9वां नंबर की, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो काच एन बराबर इतना दिया हुआ है में प्रकाश की चाल कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इसका जो आंसर होगा 9वां के, ये सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी, 2c/3 हो जाएगा। अगला है देखो 10वां नंबर है कि यदि जल एक एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक को होगा, तो ये 10 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, ठीक ना। चलो, अब अगला है 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है ना। सभी को पता है परिधारिका, परिधारिका जिसको हम लोग परिधारिका होगा, हो जाएगा, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, आइरिस भी हम लोग इसे बोलते हैं, आइरिस, है ना। चलो, अब है अगला आपका है 12वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका 13वां है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग हो जाती है, तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अगला है 14 है कि विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक है, एम्पियर होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। और है अगला देखो है 15 कि आर ओम प्रतिरोध है वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, तो 15 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, R/N हो जाएगा।
चलो अब अगला है 16वां नंबर। एक HP बराबर होता है 746 वाट होता है और 17 दिक्सूचक की सुई होती है। दिक्सूचक की सुई किस चीज़ का होता है? नाल चुंबक या फिर छड़ चुंबक, है ना। तो 17 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, छड़ चुंबक का होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलो इसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? तो ये धनात्मक जो होता है वो लाल होता है। 18 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद है 19 में देखो क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो ये बंद वक्र होते हैं। कैसे होते हैं? बंद वक्र होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बंद वक्र। चलो अब है अगला है हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, निम्न में कौन ऐसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? पूर्ण वलय या फिर खंडित वलय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण वलय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका है 21 चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर बोला था दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आपका है 22 है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। हाँ बात सही है ये, है ना। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं। कभी प्रतिच्छेद कर सकती है? नहीं। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला है आपका 23, CNG का पूरा नाम क्या है ना। CNG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 23 का जो है हमारा राइट आंसर ए नहीं बल्कि सी होगा, है ना। ये हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगला है आपका 24 कि लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणें को कहते हैं, है ना। लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाले किरणों को कहते हैं क्या? 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। अगला है 25 के निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। और इसके बाद आपका देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन से। और अगला है 27 है कि सोलर सेल बना होता है। तो सोलर सेल किसका बना होता है? तो सोलर सेल हमारा सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। इसके बाद आपका 28 है कि निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अणुसूत्र है? तो धोबिया सोडा का अणुसूत्र कौन सा होता है? तो ये आपका होता है Na2CO3 10H2O, है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसके बाद है आपका 29 में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया, है ना। 29 में बोला निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया, तो ये आपका बी हो जाएगा, 2Cu+O2 2Cu हो जाएगा, है ना। अगला है आपका 30 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है ना। निम्न में कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा, अवक्षेपण। इसके बाद 31 है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। और अगला है देखो, अभी तक हम आपको बोले नहीं है वीडियो को लाइक करने के लिए, है ना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर आपको पता चल गया होगा, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाली है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फोटो खींचा हुआ, देखो रेड रेड दिख रहा है ना, ये कहीं पर जो रख के खींचा गया वो चीज़ यहाँ पे है ना। चलो अब यहाँ पे देखो है 32 में कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, 32 का क्या हो जाएगा, बी बी। चलो अगला है आपका 33। देखो डाउनलोड करना भी हम बताएंगे आपको, है ना। डाउनलोड भी हम आपको करना बताएंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना। चलो इसके बाद आपका है अगला प्रश्न है क्या 33 कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका CaOCl2 हो जाएगा। और अगला है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, देखो यहीं पे देखना पड़ेगा, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? हमारे पेट में जो है कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बनता है हमारा HCl बनता है, ठीक ना। चलो अगला 35 है कि NaHSO4 है। NaHSO4 क्या है, क्या है जो हमको यहाँ पे जवाब देना, ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। और 36 है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती हैं? तो 36 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाईं और केंद्र में, बाईं और केंद्र में। अगला है आपका 36 है कि धातुएं, अच्छा ये तो बता दिए ना। अगला 37 में देखिए क्या बोल रहा है, 37 में क्या बोल रहा है जो देखिए आप कि अस्कुल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सोनोरस है, क्या है? सोनोरस है। अगला है आपका 38 है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की क्या होती है? Fe होता है, आयरन यानी कि इसका 26 होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा?
38 का हो जाएगा इसका डी। अगला है 39 की टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिकोर्नियम धातुओं को कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है, तो इसे सामरिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। और अगला है आपका 40 है कि शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में 40 से ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आपको देखो पूरा का पूरा हम यहाँ पे बताए हुए हैं, एक भी नहीं छूटा हुआ। आप अगर आपको दिखाएं हम, है ना, तो यहाँ पे देखो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है। अगर आप पूरा पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो, पूरा पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको चलो बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको, है ना, इसका लिंक, एक काम करो आप, इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे नीट नहीं चल रहा थोड़ा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, हम आपको बता दें। कि नहीं तो फिर आप दूसरे वीडियो में हमारे जाके देख लेना, हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। और बाकी अभी तक देखे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, ठीक ना। और इसी तरीक़ा से ओरिजिनल हमेशा बाल स्टडी पे दिया जाता है, बाल स्टडी ऐप, बाल स्टडी पे हमेशा आपको जो ओरिजिनल ही बताया जाता है ना। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें।